हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MK हेल्थ केयर में, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एक डिसीज़ के बारे में और इस डिसीज़ के लक्षण, खान पान और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। इस बीमारी का नाम है टाइफाइड फीवर, जिसे आम भाषा में आंतरिक ज्वर या मोती जरा भी कहते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलिए बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में कि टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर जो कि कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग से ही फैलता है। जब व्यक्ति इस टाइफाइड बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो उसमें 6 दिन से लेके 30 दिन के बीच में ही इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो लक्षण के बारे में जानेंगे। इसके लक्षण होते हैं कि पेशेंट को फीवर आता है जो कि 104 डिग्री तक हो सकता है। पेशेंट को कमजोरी होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना शुरू हो जाती है। पेशेंट के हाथ पैरों पे रैशिस, लाल चकत्ते देखने को मिलते हैं। नोजिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। पेशेंट के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द होना, सर्दी खांसी होना, भूख न लगना और कभी कभी तो इस डिसीज में लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। एक और कारण है इसका, पेशेंट को अधिक से अधिक प्यास लगना भी इसका एक कारण देखा गया है। इन लक्षणों से हम जान लेते हैं कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है। इसको ज़्यादा जानने के लिए, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट लिखते हैं। उन ब्लड टेस्टों को जानेंगे कि डॉक्टर द्वारा क्या ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। पहला ब्लड टेस्ट होता है CBC, दूसरा होता है यूरिन कल्चर और तीसरा होता है विडाल टेस्ट, जिससे कि डॉक्टर रिपोर्ट देख के ये कंफर्म कर लेता है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर ही हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। उसमें पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना है, एंटीबायोटिक टैबलेट देना है और एंटी फीवर देना है और गैस्ट्रिक कैप्सूल ये और मल्टीविटामिन टैबलेट दी जा सकती है। हम बात करेंगे सबसे पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है सेफ्ट्रोक्सिन 2 ग्राम इंजेक्शन, जो कि पेशेंट को सुबह शाम 2 दिन तक लगाया जा सकता है। इसको लोडिंग डोज के साथ दे सकते हैं। ये इंजेक्शन के बाद अगले 5 दिन तक 1 ग्राम इंजेक्शन सुबह शाम दिया जा सकता है और डॉक्टर साथ में अमीकासिन 500 mg IV रूट से दे सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के बारे में कि पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक टैबलेट दी जा सकती है। कुछ डॉक्टर सेफेक्सिम 400 mg सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर सेफेक्सिम प्लस ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन, जो कि मार्केट में बहुत मिल जाती हैं, वो दी जा सकती है। सुबह शाम 7 दिन तक देने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद डॉक्टर फीवर को कम करने के लिए टैबलेट देता है पैरासीटामोल 650 mg, जो कि सुबह शाम दे सकते हैं। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग, गैस्ट्रिक के लिए रेबिप्रेजोल, डोमपेरिडोन कैप्सूल्स दे सकते हैं। उसके साथ अगर टाइफाइड फीवर में किसी पेशेंट को कमजोरी आती है, उसको कमजोरी महसूस होती है, तो उसको मल्टीविटामिन टैबलेट दी जा सकती है, जैसे जिंकोविट A to Z। इस कंप्लीट ट्रीटमेंट के द्वारा टाइफाइड फीवर को ठीक किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके खान पान के बारे में कि इसमें हमें क्या खान पान रखना चाहिए पेशेंट को। एक तो पेशेंट को सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए होता है, उसके साथ ही
उबला हुआ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ग्लूकोज़ का सेवन करें, नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ये सब खान-पान के अकॉर्डिंग ही पेशेंट जल्दी क्योर होना शुरू हो जाता है और टाइफाइड फीवर ठीक हो जाता है। इस वीडियो में हमने टाइफाइड फीवर के लक्षण, ट्रीटमेंट और खान-पान के बारे में जाना है, जिससे कि व्यक्ति टाइफाइड फीवर से जल्दी क्योर ठीक हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टाइफाइड के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बीमारी ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।